नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को पीएम केयर्स फंड से मंजूरी दी। राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 6 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राज्य के कॉरपोरेट घरानों से कोरोना संक्रमण से निपटने में सहयोग लेने का निर्देश दिया। कॉरपोरेट घरानों से भी आगे आकर सहयोग करने की अपील की। और मुख्यमंत्री ने साहिबगंज जिले में आरटीपीसीआर लैब का ऑनलाइन उद्घाटन किया। राज्य में पहली बार किसी जिला अस्पताल में कोरोना जांच की सुविधा होगी उपलब्ध। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी है। चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए। पहले से स्वीकृत 713 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र यानी प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन के अलावा पीएम केयर फंड से 500 नए पीसीए ऑक्सीजन संयंत्रों को मंजूरी दी गई है। पीएसए संयंत्र जिला मुख्यालय और टियर 2 शहर के अस्पतालों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे। इन 100 पीएसए संयंत्रों को घरेलू निर्माताओं को डीआरडीओ और सीएसआईआर द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके लगाया जाएगा। पीएसए संयंत्रों की स्थापना और पोर्टेबल ऑक्सीजन की खरीद से ऑक्सीजन की आपूर्ति में काफी वृद्धि होगी, जिससे संयंत्रों से लेकर अस्पतालों तक ऑक्सीजन के परिवहन में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 6 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 सप्ताह के लिए सख्ती के साथ बढ़ाया जा रहा है। जहां रात के 8 बजे तक राज्य में दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, वहीं अब दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। दवा दुकानों के लिए समय की कोई बाध्यता नहीं है। आगामी 6 मई की सुबह 6 बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का समय अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया और 6/5/2021 तक बढ़ाया जाएगा, सुबह 6 बजे तक। राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को थोड़ा हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। जो पहले 8 बजे तक चीजें खुली हुई थी, वो अब 2 बजे तक खुलेंगी। 3 बजे तक का मूवमेंट करने का परमिशन रहेगा और 3 बजे के बाद से पूरी तरीके से चीजें बंद कर दी जाएंगी। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर और पूरा विस्तृत दिशा निर्देश अभी जारी होगा, उसमें बताया जाएगा कि क्या चीजें कैसी इस चीज को लागू किया जाएगा। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए लागू किया था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसमें और सख्ती बरतने के आदेश के साथ इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह व नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेडों की समस्या को समाप्त करने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। श्री सोरेन ने कहा कि जिन संक्रमितों का ऑक्सीजन स्तर सामान्य हो चुका है, उसके बाद भी वे ऑक्सीजन युक्त बेडों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को कहा कि ऐसे संक्रमितों को चिन्हित कर उन्हें अस्पताल के जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाए और जिन्हें ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत है उन्हें उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए उन्होंने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कम से कम 50 अतिरिक्त सामान्य बेड की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए, इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे रिम्स अथवा बड़े निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम का गठन करें। यह टीम सदर अस्पताल अथवा अन्य अस्पतालों में इलाजरत कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी और जरूरत के अनुसार बेहतर चिकित्सीय उपचार के सिलसिले में आवश्यक सलाह देगी। यह टीम इस बात की भी जानकारी लेगी कि किन संक्रमितों को ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत है और किन्हें सामान्य वार्ड में भर्ती कर उपचार किया जा सकता है। राज्य में 1 मई से देश के 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज शाम 4 बजे से शुरू हो गया है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविड पोर्टल, आरोग्य सेतु ऐप और उमंग ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
फिलहाल सरकार के पास वैक्सीन के 5,95,000 डोज है। राज्य सरकार ने 25 लाख डोज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को ऑर्डर किया है। इसके अलावा लगभग 50 लाख डोज राज्य सरकार के पास पेंडिंग है। इस बार वैक्सीनेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही होगा। अस्पताल या वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीन लगाने का मैसेज आने पर वैक्सीन लगाने सेंटर पर जाना होगा। टीकाकरण के तीसरे चरण में 18 से 45 वर्ष की उम्र वाले लोगों को टीका लगना है। इसके लिए राज्य में 1,57,00,000 युवाओं को चिन्हित किया गया है। दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर अंजन त्रिखा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोरोना से बचाव में दोहरे मास्क को अधिक सुरक्षित और लाभदायक बताया। डबल मास्किंग का मतलब है 2 मास्क लगाना। 2 मास्क लगाने का फायदा ये रहता है कि पूरी तरह से आपका नाक, मुंह, थोड़ी के नीचे तक मास्क टाइटली बन जाता है। उसके ऊपर दूसरे मास्क से दुगनी प्रोटेक्शन हो जाती है। ये आजकल के दिनों में ये लाजमी इसलिए माना गया है क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि ये जो वायरस है ये हवा के जरिए ही हमारे अंदर घुसता है। तो अगर हम ये 2 मास्किंग लगा देते हैं तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये वायरस हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोविड-19 पर हिंदी और अंग्रेजी में एक विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts, IG #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। यह कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR_News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राज्य के कॉरपोरेट घरानों से कोरोना संक्रमण से निपटने में सहयोग लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कॉरपोरेट घरानों से भी इस संकट के दौर में आगे आकर सहयोग करने की अपील की है। श्री सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में अवस्थित उद्योगों से कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए सहयोग लेने के लिए कदम उठाएं। इसके तहत कोविड डेडिकेटेड अस्पताल समेत अन्य जरूरी चिकित्सीय संसाधन वे उपलब्ध कराएं ताकि राज्य में कोरोना संक्रमितों को उपचार के सिलसिले में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। कॉर्पोरेट जगत से सहयोग लेकर कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में मदद मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों को बेहतर चिकित्सीय संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में समुचित कदम उठाए जाएं। इस सिलसिले में हर बेड तक ऑक्सीजन की उपलब्धता, जीवन रक्षक और जरूरी दवाएं और संक्रमितों तथा उनके परिजनों अथवा सगे संबंधियों की निगरानी की उचित व्यवस्था हो ताकि उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज साहिबगंज जिले में RT-PCR लैब की शुरुआत कर दी है। इसका ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। साहिबगंज के सदर अस्पताल में RT-PCR लैब स्थापित होने से जिले वासियों के कोरोना जांच आसानी से हो पाएंगे। ICMR ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है। झारखंड में पहली बार किसी जिला अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब यहाँ के सैंपल को जांच के लिए बाहर नहीं भेजना होगा। पहले सैंपल को रांची, धनबाद, दुमका व पटना भेजना होता था। सैंपल भेजने से लेकर रिपोर्ट आने तक में कई दिन लग जाते थे, जिससे संक्रमण रोकने में परेशानी होती थी। सैंपल लेने के बाद उसी दिन रात तक जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि फिलहाल 200 सैंपल की प्रतिदिन जांच होगी। बाद में मशीन की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके बाद 1000 से 1500 सैंपल की जांच प्रतिदिन की जा सकेगी।
आसपास के जिलों के सैंपल की जांच भी की जाएगी। गुमला जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने औचक निरीक्षण कर जिला कोविड-19 नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों को अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गुमला जिला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा एवं उप विकास आयुक्त संजय बिहारी अम्बष्ट ने संयुक्त रूप से सूचना भवन में संधारित जिला कोविड नियंत्रण कक्ष का औचक निरीक्षण कर फालीवार प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों कर्मियों से संपादित किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने रोस्टरवार पदाधिकारियों एवं कर्मियों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान द्वितीय पाली के लिए वरीय पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त सहायक योजना पदाधिकारी अनुपस्थित पाए गए। इस पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुपस्थित पदाधिकारी एवं कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया। साथ ही उन्होंने प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों से निर्धारित पाली के समय पर जिला कोविड नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहकर कार्यों को संपादित करने का निर्देश दिया। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर आज गुमला जिला मुख्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सरकार की ओर से लागू किए गए दिशा निर्देश का उल्लंघन कर खोले गए दुकानों के संचालकों को हिदायतें दी गई हैं। इसके साथ ही कई ऐसे दुकान के संचालक पकड़े गए जो सरकार के दिशा निर्देश का उल्लंघन कर दुकान के अंदर ग्राहकों को सामान बेच रहे थे। ऐसे दुकानदारों को अनुमंडल अधिकारी के निर्देश पर पुलिस पकड़कर थाना ले गई। जांच अभियान को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद ने कहा है कि शिकायतें मिल रही थी और कुछ खाद्य सामग्रियों को ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा है। इसके बाद आज कुछ थोक विक्रेताओं के भंडारण और दर तालिका की जांच की गई है, जिसमें कई लोग पकड़े गए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य के आधा दर्जन जिलों से अच्छी खबर है। 6 जिलों में नए संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या देखने को मिल रही है। इन जिलों में पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, साहिबगंज व सिमडेगा शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार धनबाद में 88 नए संक्रमित मिले व 177 लोग कोरोना से ठीक हुए। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 604 संक्रमित मिले व 931 स्वस्थ हुए। हजारीबाग में 400 नए संक्रमित मिले और 452 स्वस्थ हुए। कोडरमा में 266 संक्रमित मिले और 289 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। साहिबगंज में 42 संक्रमित मिले व 109 ठीक हुए। वहीं सिमडेगा में 112 नए संक्रमित मिले और 141 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि अगर स्वस्थ होने वालों की संख्या इसी रफ्तार से बढ़ेगी तो एक्टिव केस की संख्या में कमी आएगी। जेजेएमपी के सक्रिय उग्रवादी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास एक देशी कट्टा, गोलियां और मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार उग्रवादी अनिल लोहरा एवं संदीप लोहरा जोनल कमांडर नवलेश के दस्ते में शामिल था। पुलिस के अनुसार पिछले 15 दिनों से यह दस्ता इलाके में सक्रिय था। इस दौरान व्यवसायियों से लेवी वसूलने का काम करता था। हाल के दिनों में कई व्यवसायियों से लेवी की रकम भी वसूली गई थी। उग्रवादी संदीप को मैक्लूस्कीगंज से गिरफ्तार किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को पीएम केयर्स फंड से मंजूरी दी। राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 6 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राज्य के कॉर्पोरेट घरानों से कोरोना संक्रमण से निपटने में सहयोग देने का निर्देश दिया। कॉर्पोरेट घरानों से भी आगे आकर सहयोग करने की अपील की और मुख्यमंत्री ने साहिबगंज जिले में आरटीपीसीआर लैब का ऑनलाइन उद्घाटन किया। राज्य में पहली बार किसी जिला अस्पताल में कोरोना जांच की सुविधा होगी उपलब्ध। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।